प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने मौखिक का दूसरा प्रश्न समझो और पढ़ो इसको कर रहे थे। तो आज इसको फिर से देखते हैं। ये कैसे हम कहेंगे, आधा व्यंजन जब पूरे व्यंजन के साथ मिलता है। आधा व्यंजन का मतलब जिसमें हलंत लगा हो, जिसमें स्वर ना जुड़ा हो, या फिर इसे हम शुद्ध व्यंजन भी कहते हैं। तो इसे जरा समझते हैं आज। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा से का दूसरा प्रश्न। भाषा से प्रश्न है दूसरा, पढ़ो और समझो। या समझो या पढ़ो, समझो और पढ़ो। स हलंत जमा त, ये बना स्त। स का उच्चारण अल्प है क्योंकि स आधा व्यंजन है और त पूरा व्यंजन है। इनसे बनने वाले कुछ शब्द हैं बिस्तर, बिस्तर, बस्ता, नमस्ते, तो फिर से एक बार ध्यान देते हैं। स हलंत स्त से बनने वाले शब्द हैं बिस्तर, बस्ता, नमस्ते। श हलंत जमा य, इससे बना श्य। इससे बनने वाले शब्द हैं मनुष्य, शिष्य, शिष्या। ठीक उसी तरह श हलंत जमा ट, ये बना स्ट। स्ट, श का उच्चारण अल्प है, स्ट। जैसे कष्ट, भ्रष्ट, और शिष्ट। शिष्ट, व हलंत जमा य, और ये बना व्य। व्य से बनने वाला है व्यवहार, व्यक्ति, व्यायाम, फिर है स हलंत जमा थ, बना स्वथ। स्वथ, इससे बनाए स्थान, स्थान, स्थाई, स्थाई,
उसके बाद है स्थित, है द हलंत जमा ध, ये बना द ध, इससे बनने वाले शब्द हैं शुद्ध, बुद्धि, उसके बाद है वृद्धि। तो बच्चों, ये तो मानक हिंदी में आजकल द हलंत लगा के लिखा जा रहा है, नहीं तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, और ये भी सही है। श द में ध, तो इसमें कौन सा हलंत है, कौन सा व्यंजन आधा है? द आधा है। इसमें बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ध आधा है, ऐसा नहीं है, इसमें द ही आधा व्यंजन है। उसी तरह बुद्धि को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, बुद्धि। और वृद्धि को भी इसी तरह लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही सही तरीके हैं, लेकिन मानक हिंदी में द हलंत लिखने की ही सिफारिश की गई है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसे। स हलंत जमा त, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, इससे स शुद्ध व्यंजन है, या फिर हम कहेंगे इसमें अ नहीं है। जब ये त के साथ मिलता है, त में तो अ मिला हुआ है, तो ये बनाएगा स्त, और स्त से बनने वाले शब्द हैं बिस्तर। और जो आधा व्यंजन होता है उसका उच्चारण भी अल्प होता है, ये आप जानते हैं। जो आधा व्यंजन होता है उसका उच्चारण भी अल्प होता है, तो हम कहेंगे स्त, बिस्तर, बस्ता, नमस्ते। उसी तरह श हलंत य, श्य, मनुष्य, शिष्य, शिष्या। श ष्ट, ष्ट से कष्ट, भ्रष्ट, शिष्ट। वह हलंत जमा य, इसे आपको पता ही चलता है कि वह शुद्ध व्यंजन है। जब ये य के साथ मिलता है तो व्यय बनाता है। वह व्यय से बनने वाले शब्द हैं व्यवहार, व्यक्ति, व्यायाम। उसी तरह स्थ, स से स्थान, स्थायी, स्थिति, स्थित। द व्यंजन जब ध के साथ मिलता है, द हलंत ध, तो ध बनाता है, द को उच्चारण करते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं शुद्ध, बुद्धि, वृद्धि। और इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, शुद्ध को द में ध लगाकर। इसका ये अर्थ है कि ध पूरा है, द हलंत के साथ है, आधा है। उसी तरह बुद्धि, इसमें द हलंत के साथ है, या आधा हम बोलेंगे, ध पूरा है। उसी तरह वृद्धि। तो ये था हमारा समझो और पढ़ो। अब चलते हैं अपने लिखित प्रश्नोत्तर की तरफ, जो बहुत सरल है। हमारे पास इस पाठ के 2 ही लिखित प्रश्नोत्तर हैं, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आज हम इसे करते हैं, लिखित प्रश्नों को। तो लिखित प्रश्न उत्तर करते हैं।
निम्नलिखित का पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है हमारा पहला प्रश्न है कब अंत में सांप ने क्या फैसला लिया और क्यों। जैसा कि हम जानते हैं इस पाठ के अंत की बात की गई है। जब सांप ने देखा, जब वह राजन के विद्यालय के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि विद्यालय तो बड़ा साफ सुथरा है। विद्यालय के आसपास पेड़ लगे हैं और पेड़ कौन लगा रहा था? जो बच्चे लगा रहे थे। पाठशाला के बच्चे ही पेड़ लगा रहे थे और उनको पानी दे रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे। उसके अलावा जो पाठशाला के समीप जो तालाब था उसका पानी एकदम साफ था। यहाँ तक कि लिखा है कि वो चमक रहा था, चमचम करके चमक रहा था। तो सांप को समझते देर नहीं लगी कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, खासकर जो बच्चे हैं वो तो कभी बुरे हो ही नहीं सकते। और यह जानकर हम कहेंगे सांप ने राजन को न काटने का फैसला लिया और कारण उसे पता था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर बच्चे। तो यही कारण है और हम इसे ही लिखेंगे। पहले प्रश्न लिखते हैं। अंत में सांप ने क्या फैसला किया और क्यों? और क्यों देखेंगे। अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला लिया। अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला लिया क्योंकि वो जान गया था, क्योंकि सांप जान गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर
खासकर बच्चे तो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना समझ गए हैं। तो अंत में सांप ने क्या फैसला लिया और क्यों, कारण भी हमें बताना है। तो हमने लिखा अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला लिया, क्योंकि सांप जान गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर बच्चे तो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना समझ गए हैं। रखना होगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखना समझ गए हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो इसके अंदर पहला जो हमारा प्रश्न था बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया, इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। हमें इसमें प्रश्न पूछा गया कि अंत में सांप ने क्या फैसला लिया और क्यों। पाठ के अंत की बात की गई है कि पाठ के अंत में हमने देखा सांप शुरू में बड़ा क्रोधित था, वह राजन की बात नहीं मान रहा था, वह राजन को डसने के लिए अड़ा हुआ था। जब राजन ने उसे समझाया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो बड़ी मुश्किल से बात माना कि चलो किसी से फैसला करवा देते हैं। वे सबसे पहले एक वृक्ष के पास गए, उसके बाद एक तालाब के पास गए। दोनों ने यही कहा कि मनुष्य बुरे होते हैं, मनुष्य उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। और उसके बाद राजन अपने पाठशाला की तरफ जब ले गया, तो पाठशाला के समीप आते ही सांप ने देखा कि अरे पाठशाला तो बड़ी साफ है, हरी भरी है, चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इन्हें कौन लगा रहा था, बच्चे लगा रहे। बच्चे पौधों को लगा रहे थे, उन्हें पानी भी दे रहे थे। कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे थे, और पाठशाला के पास एक तालाब भी था। तालाब का पानी कैसा था, एकदम साफ। तो सांप को समझते देर नहीं लगी कि सभी मनुष्य नहीं खराब होते। पहले तो उसके विचार में सभी मनुष्य खराब होते हैं, उसने कहा भी था, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं, बच्चे तो ऐसे नहीं, तो वो समझ गया कि सभी मनुष्य खराब नहीं होते, खासकर जो बच्चे हैं, बच्चे तो कभी नहीं, क्योंकि बच्चे इस समय जागरूक हैं, वे अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना जानते हैं, सुरक्षित रखना जानते हैं, वो उसका महत्व भी जानते हैं। इसलिए सांप ने तुरंत राजन को डसने का जो ख्याल था उसको छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो उसको छोड़कर जंगल की तरफ गया। तो हमें भी इसमें ही कहना था कि अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला लिया। क्यों, कारण बताना था। तो कारण हमने बताया कि सांप, हमने सबसे पहले यही लिखा है, अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला लिया। कारण बताया, सांप जान गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते। राजन भी मनुष्य था, लेकिन वो बच्चा था। खासकर बच्चे तो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना समझ गए हैं। तो इस कारण हम कहेंगे कि जो सांप समझ गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर बच्चे तो कभी नहीं बुरे होते हैं, और उसने अपने आंखों से देखा था किस तरह बच्चे पौधे लगा रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, और उनके जो पास का जो तालाब था पाठशाला के पास, उसका पानी भी एकदम साफ था। तो उसने अपना विचार त्याग दिया, क्योंकि राजन भी बच्चा था और वह पर्यावरण का महत्व समझता था। तो उसने
राजन को काटने का विचार ही छोड़ दिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसे नोट करके याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।